कमेटी कमेटी खेल के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। जब सरकारी न्यायालय में जवाब देगी तो आप क्यों मीटिंग कर रहे हो? कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया ना युवाओं को, अब आप बना रहे हो कमेटी के नाम पे, जांच के नाम पे। जांच चल रही है, 53 पकड़ लिए और पकड़ लेंगे। कितने पकड़ लोगे? किरोड़लाल ने क्या कहा था? 50% लोग फर्जी है। वीके सिंह ने क्या कहा था? 50% लोग फर्जी है। मतलब 859 की भर्ती है। आप कब तक पकड़ोगे भाई? कोर्ट में जाते हैं, बेशर्मों की तरह खड़े हो जाते हैं। बात का समय मांग रहे हो तुम, 1.5 साल का तुम समय तो मांग रहे हो। सरकार क्यों वार्ता नहीं करना चाहती? भजन लाल जी को गुजरात के लिए समय है, दिल्ली के लिए समय है, क्या शहीद स्मारक के लिए समय नहीं निकाल सकते भजन लाल जी? तो आज का जो लेटर वायरल हो रहा है वो लेटर अच्छा है। राजस्थान के युवाओं को एक उम्मीद जगी है। 1.5 साल हो गए और क्या 150 साल लगाओगे क्या? हनुमान जी खिलाफ लिखने लगे। हनुमान जी अच्छे व्यक्ति है, संघर्ष की व्यक्ति है, संघर्ष करना जानते हैं, लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। ये तो एजेंडा चला रही है ना सरकार, अपने अपने IT सेल के लोगों को छोड़ दिया पीछे। नमस्कार। SI भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। लगातार कई दिनों से युवा सड़कों पर है और हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मनोज मीणा भी लड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मनोज मीणा मौजूद है। मनोज मीणा, आज जो कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई जोगाराम पटेल के नेतृत्व में, उसमें आपने देखा उन्होंने कहा कि हम पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। देखो ऐसा है, ये जोगाराम पटेल जी और ये सब कैबिनेट कमेटी खेल के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ, इन्होंने ये सब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग पहले कर चुके थे और इन्होंने रद्द की अनुशंसा कर दी थी, तो इनकी बात खत्म हो गई थी ना। और इनको फिर आज मीटिंग करी तो इनको स्पष्ट करना चाहिए था ना, मीटिंग में इन्होंने क्या डिस्कस करा, क्या निर्णय लिया। इन्होंने कहा हम सरकार को बताएंगे, सरकार निर्णय करेगी, न्यायालय में जवाब देगी। जब सरकार ही न्यायालय में जवाब देगी तो आप क्यों मीटिंग कर रहे हो? क्यों आप चाय समोसे में पैसे बर्बाद कर रहे हो राजस्थान की जनता की? आपको शर्म आनी चाहिए। आप मीटिंग मत करो। फिर अगर मीटिंग का कोई निष्कर्ष निकले तो मीटिंग करो, बिना मतलब रोज रोज मीटिंग करते रहो, ऐसे तो आप बेवकूफ बनाते रहो। आप मेरे कांग्रेस में फिर क्या फर्क रह जाएगा? कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया ना युवाओं को, अब आप बना रहे हो कमेटी के नाम पे, जांच के नाम पे। जांच चल रही है, 53 पकड़ लिए और पकड़ लेंगे। कितने पकड़ लोगे? 50% लोग फर्जी है। किरोड़लाल ने क्या कहा था? 50% लोग फर्जी है। वीके सिंह ने क्या कहा था? 50% लोग फर्जी है। मतलब 859 की भर्ती है। आप कब तक पकड़ोगे भाई? कहां तक पकड़ोगे? 15-20 साल लगेगी। 15-20 साल, 5 साल नहीं। और इसके चलते राजस्थान के युवाओं की मन की दशो दिशा क्या हो रही होगी बताओ? युवा हर तारीख को इंतजार करता है कि कोई निर्णय हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, अगर कमेटी की आज इन्होंने बैठक करी और कोई निर्णय करा है तो 26 तारीख को वहां कोर्ट में जाके मुंह लटका के खड़े नहीं होना। इनको जवाब पेश करना चाहिए। कोर्ट में जाते हैं, बेशर्मों की तरह खड़े हो जाते हैं कि हमें समय दीजिए। किस बात का समय मांग रहे हो तुम? 1.5 साल से तुम समय तो मांग रहे हो। तुमको जनता ने पूरा समय दिया ना 5 साल का, तुम्हारे 1.5 साल निकल गए, तुम पे काम कुछ हो नहीं रहे। वहां कोर्ट में जाते हो, फटकार लगती है, फिर आ जाते हो, फिर जाते हो, फिर आ जाते हो। तो ये क्या कोई मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने माननीय न्यायालय का? भी ये मजाक चल रहा है क्या फिर प्रदेश के युवाओं के साथ में? देख कितनी बड़ी विडंबना है। आप इसको समझो सर कि हम 20 दिन से धरने पे बैठे, ठीक है, 45 डिग्री टेम्परेचर में हम तप रहे हैं। भजन लाल सरकार का कोई भी आदमी, कोई भी डेलीगेट करने के लिए हमसे नहीं आया, कोई अधिकारी तक नहीं आया। तो क्या हम राजस्थान के नागरिक नहीं है? क्या हमारी सरकार नहीं है? हमारी सरकार में भागीदारी नहीं है? क्या हम कोई अपराधी है? हम कोई आतंकवादी है? हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ बैठ के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सरकार क्यों वार्ता नहीं करना चाहती? हम कोई गलत लोग है क्या? सरकार स्पष्ट करे ना, भजन लाल जी को गुजरात के लिए समय है, दिल्ली के लिए समय है, क्या शहीद स्मारक के लिए समय नहीं निकाल सकते भजन लाल जी? और नहीं निकाल सकते तो प्रदेश की गद्दी पे क्यों बैठे हैं? तो युवाओं के काम नहीं कर रहे तो भजन लाल जी गद्दी छोड़िए और घर जाइए, अपने और काम करिए। आप प्रदेश के जारी हुआ है? अभी पुलिस मुख्यालय ने एक सूचना जारी करी है और जो तमाम जो ट्रेनी ये ईमानदार बनने का ढोंग कर रहे हैं, स्वयं घोषित ईमानदार कहता हूं मैं इनको, फर्जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को, ये इनसे सूचना मांगी है कि आप एक सूचना दो सभी कि आप किस विभाग से आए थे, कौन सी नौकरी छोड़ के आए थे, आप भूतपूर्व सैनिक थे कि आप क्या थे, आपकी क्या बैकग्राउंड है। तो सरकार हो सकता है जो सरकारी नौकरी में से आए, अगर उन्हें सरकार सेलेक्ट करना चाहती है तो अच्छी बात है। ये लेटर इस बात को दिखाता है वैसे कि सरकार को भर्ती पर रद्द करने का फैसला लेना पड़ेगा। नहीं, माननीय न्यायालय जीने नहीं देगा ना। आप कब तक भागोगे? समय लेते रहोगे? कब तक लेते रहोगे? एक दिन तो आपको जवाब देना ही होगा। तो आज का जो लेटर वायरल हो रहा है वो लेटर अच्छा है। राजस्थान के युवाओं को एक उम्मीद जगी है कि भर्ती रद्द होना तय है। लेटर ये दिखाता है कि अगर आप जानकारी मांग रहे हो, सूचना मंगवा रहे हो तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन आप इस निर्णय को लेट क्यों कर रहे हो? 1.5 साल हो गए और क्या 150 साल लगाओगे क्या? सवाल ये है ना सरकार से, भाई कब तक ऐसे लेटर तो जारी होते रहेंगे? चलो ठीक है, लेकिन भर्ती रद्द तो करो ना। आप क्यों रद्द नहीं कर रहे? रद्द कर दो।
जानकारी मांगते रहना, जानकारी किसने रोका है? मांगो ना जानकारी आपसे, लेकिन आप निर्णय नहीं कर पा रहे ना, सरकार फेल हो रही है यहाँ पे। मनोज जी, जो जिनको आप फर्जी अभ्यर्थी कह रहे हैं, लेकिन वो उनके कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ईमानदारी से पेपर पास किया है, कम से कम उन पे तो दया करो। ऐसा है, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ कि इस मुद्दे पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, 5 लोग बैठाने हैं, तो आप कर लोगे क्या? भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई राष्ट्र हित का कोई बड़ा कोई विषय थोड़ी है, इससे ईमानदारी का टैग थोड़ी लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हर कोई भी कर सकता है ना, आप कर लो, मीडिया को मैनेज कर लो, देखो पैसे दे दो, कुछ लोगों को बुला लो, कुछ लोगों को हायर कर लो, कुछ जो लोग बैठाने हैं तो आप उनको मीडिया पे आरोप लगा रहे हो? नहीं, जिन लोगों को बैठाने हैं ना प्रेस में, जो वो ला रहे हैं ना बैठाने 5-6 लोगों को, आप मीडिया पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो मीडिया को मैनेज कर लो, पैसे दे दो। मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों को डिबेट में बैठाते हैं ना, प्रेस में, वार्ता में, हाँ। 5-7 लोग बैठते हैं आके, कोई कोट पहन के बैठता है, कोई क्या पहन के बैठता है, तो उनको मैनेज, हाँ। पर मीडिया पे आपने बोला ना अभी मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मीडिया को मैनेज कर लो। नहीं, मैंने ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैं पैसे देता हूँ, आप 20 लोग बुलाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, मीडिया मैनेजर के जरिए? हाँ, तो वो संभव है ना, उसमें क्या है, पीआरओ के जरिए कोई करा देगा ना। सब नेताओं का पीआर होते हैं, तो क्या ये फर्जी लोग पीआरओ नहीं हायर कर सकते? क्या कर सकते हैं ना भाई। ऐसा है, इनको तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट से, पैसा मिल रहा है, तो 1 लाख 2 लाख रुपए में क्या दिक्कत आ रही है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो वेल प्लान्ड है, वो फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो पैसे देके कराई जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो बैठते हैं ना वो लोग, बच्चों को बुलाते हैं, हमने सुना है कि रिपोर्ट भी करा रहे हैं चैनलों पर। नहीं, आपके चैनल करा रहे होंगे, तो कराने वाले कराने तो उनका काम है। हमारे चैनल पे भी करा रहे हैं। देखो ऐसा है, सब प्रकार के लोग है ना, ऐसे डरना नहीं है ना, मैं किसी से, हम तो लड़ेंगे। चैनल हमारा तो क्या ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था उस समय, तब भी लड़ रहे थे सरकार से, अब भी लड़ रहे हैं, और आर पार की लड़ाई है, जब तक भर्ती रद्द नहीं होती तब तो लड़ते रहेंगे। पर आर पार की लड़ाई में मनोज मीणा, आप और सब लोग कर रहे थे। हाँ, ये हनुमान बेनीवाल जी के बयान कई बार नुकसान पहुंचाते। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती की बात करो ना आप, ये राजपूत और जाट और ये समाजों की बात क्यों हो रही है? उनका जो एक बयान था उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई वो उन्होंने लड़ा के नहीं है राजस्थान में, तो राजपूत समाज के कुछ लोग लिख रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है मुद्दा डाइवर्ट नहीं, हो रहा देखो है? ऐसा है, सरकार के वो लोग हैं जो सरकार लिखवा रही है, सरकार चाहती है मुद्दा डाइवर्ट हो, और इसलिए उन लोगों से लिखवाया जा रहा है। वो बूढ़े लोग हैं ना, वो समझ नहीं रहे कि ये तो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और हमारे खिलाफ ही लिखने लग गए, हनुमान जी खिलाफ लिखने लग गए। हनुमान जी अच्छे व्यक्ति है, संघर्ष की व्यक्ति है, संघर्ष करना जानते हैं, लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। ये तो एजेंडा चला रही है ना सरकार, अपने अपने IT सेल के लोगों को छोड़ दिया पीछे कि हनुमान जी को गाड़ी दो, मनोज को गाड़ी दो। तो ये सरकार का पिन पॉइंट टारगेटेड काम है, तो सरकार करा रही है। सरकार के पास तो बड़े पैसे होते हैं ना। क्या आपको लगता है भजनलाल जी करा IT रहे हैं? सेल को पैसे, भजनलाल सरकार कौन है? सरकार का क्या मतलब है? सरकार भजनलाल जी चलाते हैं, मेयर आप तो चला नहीं रहे, हम तो बैठे हैं। भजनलाल जी चला रहे हैं सरकार, अब तो हनुमान जी तो मना कर रहे हैं। अनऑफिशियल तो चला ही रहे ना। अब भजनलाल जी मतलब सामने तो भजनलाल जी है ना, चेहरा तो है, ताकत तो नहीं है, लेकिन चेहरा तो है। थोड़े बहुत काम कर भी रहे होंगे, तो क्या बड़ी बात? थोड़े बहुत मतलब कौन से काम? छोटे मोटे काम कर रहे होंगे, जैसे भजनलाल जी गाड़ी दिलवा रहे हैं, हमको गाड़ी दिलवा देते हैं कि राजपूतों को भड़का दिया कि गाड़ी दो, आप धरने पे जो बैठे हो लोग गलत लोग हैं। भाई हम कैसे गलत लोग हैं? हम 4 साल से लड़ रहे हैं, हम तो कांग्रेस में लड़ रहे थे, हम तो न्याय की बात करें, हम तो कह रहे हैं सही भर्ती रद्द करो, RPSC बंद करो, हम तो ये पूछ रहे हैं ना। आपके पास जवाब नहीं है, सरकार कमेटी खेल रही है, सरकार जवाब नहीं दे पा रही, राजपूतों से गाड़ी दिला रही है। तो एक बार भी हमने एक बार बताइए, आप इतने दिन से बैठे, एक बार भी आप गए क्या सरकार के दबाव पे? सरकार के आप भी हटदर्मी तक रखिए आपने। सुनो, आपके फोन में नंबर हो भजनलाल जी का, मिलाओ कि हम मिलना चाहते हैं, हम कल मिल लेंगे। हाँ मिला दो, सरकार मिलाओ। अगर आप भजनलाल जी के संपर्क में हो, आपके संपर्क में कोई भजनलाल जी का आप मिलाओ ना, मैं आपको नंबर देता हूँ। मेरे पास तो नंबर है नहीं ना, मेरे नहीं उठाएंगे ना सरकार के वाले फोन, लोग मेरे से कहाँ उठाते हैं, मेरा फोन लो नंबर लिखो ना आप, मैं बोलता हूँ। ऐसा नंबर दोगे जिसको मिलेगा नहीं तो लगाओ मतलब सीएम दोस्त हैं आपके? नहीं, मेरे को सीएम से मतलब नहीं, आप लगाओ ना, बातचीत करो ना। चलो अब लग गया ना फोन, दो। चलो घंटी हो जा रही है, उठा लेंगे फोन। हम तैयार बात करने के लिए, कोई बात तो करे ना। जब कोई बात ही नहीं कर रहा, 20 दिन से बैठे 45 डिग्री टेम्परेचर में तप रहे, वहाँ कोई बात तो करे सरकार का नुमाइंदा। तो आप कॉल पहली बार तो लगाया आपने, तो अभी वो कार्यक्रम चल रहा है तिरंगा वाला, वहाँ होंगे यहाँ जो भी है, लेकिन आपके सामने लगा रहे ना, उठा ले तो हम तो कल मिल लेंगे ना, अभी मिल लेंगे। भजनलाल जी मिले तो सही, भजनलाल जी से हम मिलने के लिए तैयार है। कॉल कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही है। नहीं तो अभी वो कार्यक्रम में होंगे, तिरंगा वाला कार्यक्रम चल रहा बीजेपी है। के छुटवैया जो होता है ना, वो इन लोग फोन नहीं उठाते, वो कहते हमारी सरकार चल रही है। ये भजनलाल जी है, कहाँ फोन उठाएंगे जनता के? नहीं उठाएंगे। कर लिया ना फोन, में दोबारा कर लूंगा, आप कहोगे तो दोबारा करूँ? नहीं दोबारा क्या? तो देखो हम तो तैयार है, मैं तो कह रहा हूँ आप मिलवा दो, आपका कोई संपर्क हो,
मेरा तो कोई संपर्क नहीं है। हम मिल लेंगे, लेकिन हमसे कोई हम बात तो करे चैनल के ना। माध्यम से आवाज मैं उठा तो सकते आपके हैं। सामने कह रहा हूँ कि 20 दिन हो गए, 20 दिन ज्यादा समय हो गया, कोई मिलना नहीं चाह रहा, शहीद स्मारक बैठे हैं, इस धूप में तप रहे हैं। क्यों नहीं सरकार बात कर लेती? क्यों आके नहीं हमसे एक बार मिल लेते डेलीगेशन? हमसे मिलो तो सही, कोई बात ही नहीं कर रहा। हमसे किसी ने ये तक नहीं पूछा पड़ा। चलो आप मैसेज डाल दो भजनलाल जी को, एक मैं मैसेज मैसेज डाल दूंगा, लेकिन अभी तक सरकार के किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने कौन से, आप भी हर दिन में आप कौन से चले तो गए? हम कहाँ ढूंढे, किसको ढूंढे भाई? भजनलाल जी का भी किसको गुजरात, ज्ञापन कभी दो, दिल्ली, एसपी को किसको दो, दे? कमिश्नर को दो। कोई दिलवाए ना, जब तो दे ज्ञापन। दिलवाए कौन क्या, खुद दिलवा जाना रहा पड़ता है ना राजनीति में तो है? यार। नहीं, धरने का नियम होता पैसा है। भूखे के पैसा का, भूखे पैसे गलत के बात। पैसे का। धरने का प्रोटोकॉल होता है, आप धरना करोगे, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है सरकार से डेलीगेट कराने की। अभी तक नहीं कराया पुलिस करा ही नहीं रहा ना, डेलीगेट कराओ। अधिकारियों की जिम्मेदारी, अधिकारी क्यों बैठे फिर? ये व्यवस्था इसीलिए तो बना रखी है अभी ना। एक बार भी नहीं आया अधिकारी आपको? कोई नहीं आया। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कैमरे के सामने, कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हमसे धरने पे वार्ता करने के लिए नहीं आया कि आप सीएम से मिल लो, कि आप सीएम के ओएसडी से मिल लो, कि आप मंत्री से मिल लो, कि आप क्यों बैठे हो, क्या आपका मुद्दा है, कितने दिन आप बैठोगे। तो आपको कोई फर्क लगता है नहीं कि जो भजनलाल जी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है एसआई भर्ती वाला? देखो, भजनलाल जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है प्रदेश के युवाओं के साथ में क्या हो रहा है। उनको तो बस अपने परिवार से मतलब है, अपने उनके जो लाइफ है उससे मतलब है। तो भजनलाल जी ज्यादा मतलब है नहीं प्रदेश के युवाओं से, होता तो बात कर लेते ना। कहाँ बात कर रहे हैं? तो जो दिखाई देता है भजनलाल जी को कितना मतलब है प्रदेश के युवाओं से, आपके सामने है। फोन करा, नहीं उठाया, और हम 20 दिन से बैठे हैं। आप ये बताओ मेरे तो को, हनुमान जी का फोन भी नहीं उठाया उन्होंने? हनुमान जी ने किसी का नहीं उठाते ना, भजनलाल जी मुख्यमंत्री है ना, फोन तो नहीं उठाते होंगे। नहीं उठाते। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे को ये बताओ, आपने कितनी बार फोन किया तो आप कह रहे नहीं हो? पहली बार तो मेरे सामने किया, आपको आपके नंबर ही सामने नहीं था। पहली बार, मेरे पास नंबर नहीं है ना, कोई देता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा मेरे को नंबर दीजिए, तो मेरे संपर्क, आपने का संपर्क करा होगा, संपर्क नहीं, मेरे पास नंबर है, पत्रकार को किसी ने दे रखा है नंबर। मेरी बात सुनो, ऐसा है ना, भजनलाल जी का नंबर ऐसा तो है नहीं कि पोस्टर में चिपक रहा होगा जो मैं डाइल करूँ यार भजनलाल जी नहीं, ले तो सकते हैं किसी अधिकारी से, कोशिश भी नहीं की। नहीं देंगे ना नंबर। तो एमपी के पास तो है, हनुमान बेनीवाल के पास। भजनलाल जी की नहीं है। ये नंबर तो वो है जो सब लोगों के पास होंगे। भजनलाल जी का जो पर्सनल नंबर है ना, पर्सनल नंबर है, किसी के पास नहीं। तो पर्सनल नंबर तो उठाया नहीं, उठाना चाहिए ना। फिर उठा ही नहीं रहे तो तो हनुमान बेनीवाल से भी कराना कल आप। मैं कराऊंगा, पक्का है, आपके सामने मैं वादा कर रहा हूँ। कल हनुमान बेनीवाल जी से फोन कराऊंगा कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द कराने की मांग को लेकर धरने बैठे, आप मिलो। हाँ मिलो, आप मिलो। हाँ। और आप मिल नहीं रहे हो, उनका जवाब होगा जो आपके सामने बताएंगे। फिर अब आंदोलन के आगे क्या रणनीति? आंदोलन की रणनीति पूरी है, सरकार को झुकाए बिना पीछे नहीं हटेंगे, और चाहे कितनी समस्या को सामना करना पड़े। आज 47 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी बैठे। आप बाहर नहीं निकल सकते 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अभी घमंड क्यों कर रहे हैं? बैठे बैठे बार बार 4 बार बोल दिया आपने। ये घमंड की बात नहीं है, ये संघर्ष की बात है। संघर्ष की बात है, बार बार क्यों बोल रहे हैं? 1 दिन 2 दिन नहीं होता भाई, पता है 20 दिन से ऊपर हो गए। आप 2 दिन बैठोगे ना तो आप घर चले जाओगे। इसके लिए संघर्ष को हम सलाम कर रहे हैं ना, आपके संघर्ष का सलाम कर रहे हैं। आप बार बार गिना रहे हो, इसलिए हम बोल रहे हैं। संघर्ष सलाम नहीं कराएंगे, सलाम हम किसी से नहीं कराना चाहते, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सैल्यूट इसलिए कर रहे हैं, आप बच्चों के लड़ रहे हैं, और हमारा भी मुद्दा यही है। हम लड़ते रहेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी ना। सरकार को बिना झुकाए हम जाने वाले। मनोज जी, हमारा मुद्दा भी यही है, लेकिन आप बार-बार चौथी बार बोल चुके हैं। चौथी बार क्या, मैं इसको 44 बार बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ ये 47 डिग्री टेम्परेचर से 97 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो भी शहीद स्मारक से जाएंगे नहीं, चाहे हमारी हड्डियां गड़ जा, चाहे हम। बड़ा आंदोलन कब कर रहे हैं? बड़ा आंदोलन कर रहे हैं हम 25 तारीख को जयपुर की धरती पर 1 लाख लोगों के साथ में ऐतिहासिक आंदोलन होगा। 200 लोग तो आते नहीं आपके आंदोलन में। लोग आप 25 तारीख के दिन आप कवर करने आना, आपका स्टाफ लेके आना, और 1 लाख की भीड़ आप काउंट करना और गिनना। मानसरोवर शिप्रापत का जो ग्राउंड है, लाखों लोगों की उसमें सभाएं होती है, उसमें सभा होगी 25 तारीख को। आज तक के इतिहास में जयपुर में युवाओं को लेकर ऐसी कोई सभा नहीं हुई होगी आज तक। तो ये थे मनोज मीना, जिन्होंने कहा कि एसआई भर्ती में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और 25 तारीख को 1 लाख युवा इकट्ठा होंगे, इनका दावा है। हालांकि अभी कम इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो, क्योंकि 50% से ज्यादा कई बच्चे फर्जी निकल गए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि रद्द हो, क्योंकि अगर एक भी एसआई फर्जी जो थाने में लग गया तो वो जनता के साथ किस तरह का बिहेवियर करेगा, किस तरह से भ्रष्टाचार करेगा, आप भी सोच सकते हैं। नमस्कार।